एक ऐसा वन जहां पर श्री कृष्ण राधा आज भी नृत्य करते हैं, रास रचाते हैं। जी हाँ, हमारे भारत में कई ऐसे अद्भुत मंदिर हैं, कई ऐसी अद्भुत कहानियां हैं जिसको सुनने के बाद हम भी चौंक जाते हैं। लेकिन एक ऐसा वन जहां पर आज भी श्री कृष्ण और राधा आते हैं, वाकई हैरानी कर देने वाला है। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। एक बार फिर से मैं आपके साथ सारिका कौर आज इस खास रिपोर्ट में बताने वाली हूँ ऐसे ही भारत के एक मंदिर के बारे में जहां पर रात को जितना भी श्रृंगार रखा जाता है, सुबह उठते वो सारा का सारा श्रृंगार गायब हो जाता है, उथल पुथल हो जाता है। साफ लगता है कि कोई मनुष्य आकर उस श्रृंगार को किसी को लगाता है, जिससे वो बिखर जाता है। वहीं आपको बता दें, कहा जाता है अगर रास रचाते हुए श्री कृष्ण राधा को कोई देख ले तो वो पागल हो जाता है। तो जानिए इसके पीछे की सच्ची कहानी। वृंदावन की भूमि जो भगवान श्री कृष्ण की माखन चोरी से रास लीला तक सारी लुभा देने वाली गतिविधियों की साक्षी है। आज भी ये श्री कृष्ण के प्रेम से सराबोर है। यहाँ के कण कण में आज भी भगवान श्री कृष्ण बसते हैं। वृंदावन की ही एक जगह निधिवन है, जिसके बारे में कहा जाता है भगवान आज भी गोपियों के साथ रास लीला करने आते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको इसी निधिवन के बारे में बताने जा रहे हैं। माना जाता है कि यहाँ पर भगवान ने राधा रानी के साथ महारास किया था। रसों के समूह को ही रस कहा जाता है। यह सभी दिव्य रस जैसे श्रृंगार रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस एक साथ एकत्रित होते हैं, उसे महारस कहते हैं। निधि अर्थात राधा रानी, ये एक ऐसा स्थल है जहां भगवान श्री कृष्ण ने राधा का श्रृंगार किया, उनके साथ महारास किया, इसलिए इस दिव्य वन को निधिवन कहा जाता है। निधिवन के वरिष्ठ अनंत जन्मों से तपस्या कर रहे ऋषि मुनि हैं, जो कृष्ण प्रेम के कारण यहाँ वृक्षों के रूप में विराजमान है। ये ऋषि मुनि गोपी भाव से भावित होकर यहाँ आए। जो हृदय से भगवान के लिए समर्पित है, वो सब गोपियाँ हैं जो अपने इंद्रियों से भगवत रस का पान करते हैं। ये सभी गोपी हैं। अचंभित कर देने वाली बात यह है कि संध्या के पश्चात निधिवन में जाने की अनुमति नहीं है। यदि यहाँ कोई रात में रुक गया तो या तो वो पागल हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है। संध्या होते ही यहाँ के पशु पक्षी भी वन से चले जाते हैं। इसका कारण यही है, यहाँ हर रात श्री कृष्ण आते हैं और गोपियों के साथ रास रचाते हैं। अनेक लोगों ने रात रुक रुक कर भगवान के दर्शन पाने का प्रयास किया, परंतु या तो उनकी मृत्यु हो गई या मानसिक संतुलन खो बैठे। यही नहीं, निधिवन में स्थित रंग महल मंदिर में हर रात्रि पान, लड्डू, चंदन का पलंग, श्रृंगार का सामान आदि रखा जाता है। मंदिर को भी रात में बंद कर दिया जाता है। जब समूह मंदिर के पट खोले जाते हैं, पान तथा लड्डू खाया हुआ मिलता है और वहीं सामान तक बिखरा हुआ होता है। निधिवन की एक और विशेषता है, यहाँ के तुलसी के पेड़ जो जोड़े में पाए जाते हैं। कहा जाता है जब राधा कृष्ण रात में रास रचाते हैं तो जोड़े में स्थित ये तुलसी के पौधे भी गोपियां बन जाते हैं। वो क्या अद्भुत दृश्य होता होगा। वहीं विशाखा कुंड, जिसे भगवान ने अपनी वंशी से खोदा था, कहा जाता है कि जब भगवान गोपियों के साथ रास लीला कर रहे थे तब राधा की सखी विशाखा को प्यास लगी। उसी समय भगवान के द्वारा इस कुंड का निर्माण किया गया था। तब से ये कुंड विशाखा कुंड के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहीं वंशी चोर राधा रानी का मंदिर भी यहीं स्थित है। ऐसा माना जाता है कि हर क्षण अपने वंशी में रमे हुए श्री कृष्ण से राधा रानी नाराज हो गई थी
और भगवान की मुरली चुरा कर यहाँ रख दी थी। एक भक्त ने तो वन में रुककर भगवान की रासलीला देखने की कोशिश की, लेकिन जब सुबह निधिवन को खोला गया तो वो भूख मधिर हो चुका था और अपने प्राण त्यागने की वाला था। तब उसने वहां एकत्रित लोगों से एक पेन और पेपर मांगा, फिर उसमें उस रात के अनुभव को शब्दों में उतारा। उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। ये कागज अभी भी मथुरा के सरकारी संग्रहालय में है। बता दे, विशेषज्ञों ने भी ये माना है कि रंग महल में हुई गतिविधियां किसी पशु या पक्षी के द्वारा नहीं की जाती। हैरान कर देने वाली बात यह है कि निधिवन के आसपास के निवासी शाम के 7 बजे के बाद इसी वन की ओर देखते भी नहीं हैं। अनेक घरों में तो खिड़कियां भी नहीं हैं। स्थानीय निवासियों के अनुसार रात में घुंघरू और बांसुरी की आवाज़ सुनाई देती है, पर उधर देखने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाता। जी हाँ, कहा जाता है रोज रात को श्री कृष्ण अपनी राधा के साथ आते हैं और यहाँ पर रास रचाते हैं। रोज रात को श्री कृष्ण आकर बांसुरी की धुन से राधा को नचाते हैं। राधा की घुंघरों की आवाज़ ऐसी होती है जैसे कोई औरत नृत्य कर रही हो। दूर दूर तक ये आवाज़ें जाती हैं। वहीं जितना भी श्रृंगार रखा होता है वो रोज सुबह बिखरा हुआ मिलता है। कहा जाता है श्री कृष्ण हर रोज राधा का श्रृंगार करते हैं, इसलिए चूड़ियों से लेकर सिंदूर तक फैले होते हैं। राधा सब कुछ रोज रात को उतार के चली जाती हैं। कहा जाता है कि श्री कृष्ण सच में आसमान से वहां प्रकट होते हैं अपनी राधा के साथ। कई बार तो उनकी उनकी दासियां भी वहां पर आती हैं ताकि वो भी श्री कृष्ण के साथ रास रचा सके। इसी के साथ कई लोगों ने कहा कि कई लोगों ने जब इसको देखने की कोशिश की तो वो पागल हो गए। बता दें कि इसके पास जो गांव है, गांव के कुछ लोग, उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। वो पहले ठीक थे, लेकिन एक रात अचानक से ये लोग पागल होते गए। सुबह उठ के देखा तो इन लोगों का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। कहा जाता है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने रात को इस दृश्य को देखने की कोशिश की और इसी कोशिश की वजह से श्री कृष्ण की श्राप के कारण ये लोग पागल हो गए। वहीं आपको बता दे, कहा जाता है कि राधा रानी तो आज भी वहीं वास करती है, लेकिन श्री कृष्ण रोज रात को वहां आते हैं अपनी राधा के साथ रास रचाने के लिए। लेकिन राधा रानी उस वृक्ष में, निधिवन के उस वृक्ष में आज भी वास करती है और वहीं रहती है। वैज्ञानिक तक इसकी खोज करने में असफल हुए और उन्होंने भी इन्हीं बातों पर यकीन किया। जी हाँ, कई लोगों की मृत्यु तक हो चुकी है जिन्होंने अपनी समझदारी के चलते अपने आप को ज्यादा होशियार समझा और ये जानने की कोशिश करी कि क्या सच में राधा और कृष्ण रास रचाते हैं। वहीं कई गांव के लोग पागल तक हो चुके हैं। जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।